हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स चैनल पे। तो आज का मैसेज आप लोगों के लिए ही है या आप लोगों में से कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है। अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है या आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा इस रीडिंग में। और मुझे चैनल करने के लिए बोला गया है। स्पेशली आज के मैसेजेस जो हैं वो डिवाइन लाइट कलेक्टिव आप बोल सकते हैं या फिर डिवाइन लाइट कॉन्शियसनेस से हैं ये मैसेजेस। इसमें हमारे साथ हैं जो मुझे जैसा बताया गया है। मैं लेमूरियंस हैं हमारे साथ। इसमें असेंडेड मास्टर्स हैं, ब्लू बीइंग्स के नाम से कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं। थैंक यू। एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं। थैंक यू। तो ये जो लाइट कलेक्टिव या कॉन्शियसनेस है, इनमें अभी मैं प्रेजेंटली असेंडेड मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, ब्लू बीइंग्स स्पेशली जिनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड लेमूरियंस लाइट कोड्स करके ये बोल रहे हैं। तो इट मे बी कि ये रीडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ इनके तरफ से, स्पेशली लेमूरियंस की तरफ से आपके पास कुछ लाइट कोड्स पहुंच सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आप लोगों को रिसीव करना। और हाँ, डेफिनेटली आज के रीडिंग में मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। So thank you so much for being here and I would like to thank ये लाइट कॉन्शियसनेस को जो यहाँ पर हमें मैसेज देने के लिए है। पहला मैसेज जो इनसे आ रहा है हमारे तक, वो मोस्टली सबसे पहले है टाइम। कुछ रेपिटेटिव इवेंट्स हो सकते हैं इस वक्त आपके लाइफ में जो रिपीट हो रहे हो, आपको लग रहा हो पास्ट से आ रहे हैं। पास्ट में ये डेजा वू काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो आपको इस वक्त लग रहा हो कि ये तो हो चुका है, ऐसा लग रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा मैं, कुछ इस तरह का बोल रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन। तो टाइमलाइंस ऐसे हो रही हैं, टाइमलाइंस मर्जिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर ऐसा बता रहे हैं। तो डिफरेंट पैरेलल टाइमलाइंस कमिंग टुगेदर। ओ माय गॉड, तो दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस लाइफ टाइम व्यूअर्स, ये इसी लाइफ टाइम से रिलेटेड नहीं होगा, आपके पास्ट लाइफ टाइम से भी रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो लोग होंगे आप लोग में से जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो इसी लाइफ टाइम में पहले हो चुका है और आपको लग रहा है दोबारा क्यों, या तो ये लेसन, दोबारा क्यों ये एक्सपीरियंस, या दोबारा क्यों ये सिचुएशन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। या फिर आपके लाइफ में मतलब हुआ नहीं है, मतलब इस लाइफ टाइम में, तो ये पास्ट लाइफ टाइम से अगर आपको लग रहा है कुछ नया है, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस इन द सेंस आपने इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन थोड़ी सी अजीब सी है, जो आपको लग रहा है कि मुझे क्यों ये करने के लिए बोला जा रहा है, या मुझे क्यों ये सिचुएशन, ये परिस्थिति दी गई है इस वक्त। इट्स बिकॉज़ ये आपके पास लाइफ टाइम में कोई इशू था जो रिजॉल्व नहीं हुआ है और अभी वो रेजोल्यूशन के लिए आ रहा है। तो ये बेसिकली जो टाइमलाइंस का मर्जिंग है, इट्स मोर फॉर हीलिंग पर्पस। ये ज़्यादा हीलिंग पर्पस के लिए है और हार्मनी पर्पस के लिए है कि हम सॉरी कि हम जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा सेपरेट कर दे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कई बार, तो हम ना उसमें हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं समझ में आता है, या हमारे कुछ लेसन्स को हम नहीं समझ पाते हैं
क्योंकि ऐसा लगता है वो पास्ट में हुआ था, ये प्रेजेंट है या फिर ये फ्यूचर है। तो इस तरह से हम डिवाइडेड अगर माइंडसेट से रहते हैं कभी कभी, वैसे तो अच्छा है, जैसे बोला जाता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट, और इस तरह से हील करो, ये सब कुछ ना कुछ पर्पस के लिए ही होता है, और ब्यूटीफुल भी होता है कि आप प्रेजेंट में रहिए। लेकिन जब ये टाइमलाइंस अगर मर्ज होते हैं तो बहुत बड़ी कोई कॉस्मिक एनर्जी होती है। इंटरेस्टिंग बता रहे, जो मैंने पिछले रीडिंग की थी, ये मदर मेरी की तरफ से वो रीडिंग थी, उसमें बोला गया था कुछ कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। अभी सोल्स्टिस था कल ही, 21/12 2112 था कल, और ये पोर्टल बहुत बड़ा होता है कॉस्मिक गेटवे के लिए, कॉस्मिक एनर्जी को आने के लिए। तो ये कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि दूसरे डायमेंशंस जो हायर डायमेंशंस हैं वहाँ टाइम और स्पेस नहीं है, तो इस कॉस्मिक एनर्जी ने ये सारे जो टाइमलाइंस हैं उन्हें मर्ज कर दिया है, ताकि हम अपने लेसन्स को, या हु वी आर, जो ये कॉन्सेप्ट है, या फिर हु वी आर जैसे हम पूछते रहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये थोड़ा और क्लियर हो। तो अगर आप इस जोन में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कुछ टाइमलाइन मर्ज हो रहा है, या फिर जहाँ आप इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं कि हाँ मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज कि आप वो समझ पाए कि आप है कौन, आपका ट्रूथ क्या है, कहाँ से आए हैं आप, क्या लेसन्स हैं आपके सोल के, मेजर लेसन। और यहाँ पे बार बार कॉस्मिक कॉस्मिक, इट्स लाइक मेजर कॉस्मिक लेसन। तो इट इज़ नॉट ओनली लाइक जैसे ये अगर मैं बोलूँ कि ये आपके थर्ड पास्ट लाइफ टाइम से आ रहा है या फोर्थ, इट इज़ नॉट ओनली दैट, इट इज़ लाइक ऑन अ कॉस्मिक लेवल इट इज़ अफेक्टिंग। तो आपका जो मैंने रीडिंग थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था क्योंकि बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू रखूँ, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन के साथ मैं नहीं कर पाती। बट हाँ, इट वॉज अ पॉज फॉर लाइक अ मिनट और सो, 1 मिनट के करीब, हाँ ये पॉज रहा होगा। बट एनीवे, तो ये एक तरह से भी बोल रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस भी हैं हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे ट्रूथ में आने से बहुत सारी चीज़ें हमें रोक सकती हैं। ब्लॉकेजेस, इट्स मोर ऑफ कुछ चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये समझिएगा व्यूअर्स कि ट्रूथ में आना, अपने सच को बोलना, या अपने सच को एक्सप्रेस करना, या आप कौन हैं इसे एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, ये ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म अगर हम देखें, ये कॉस्मिक लेवल से हम देखें, तो ये एक्चुअली मेन पर्पस सबका होता है। इट इज़ नॉट ओनली कि ये बस एक पर्सन का है, और इसी कलेक्टिव एनर्जी को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये टाइमलाइंस मर्ज कर रही है, और हम जैसे पहले की चीज़ें हो सकता है एक्सपीरियंस कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा हो कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में है। इट्स बिकॉज नई टाइमलाइन को इस प्लैनेट पे लिटरली उतारा जा रहा है, और ये इसके लिए बहुत बड़ा पोर्टल था, ये 2112 का है इनफैक्ट, इसकी एनर्जी, इसकी प्रेजेंस, और ये बहुत सारी शिफ्ट आपके भीतर या आपके आउटसाइड वर्ल्ड में लेकर आई होगी। ये फॉर हीलिंग है, फॉर कमिंग इन योर ट्रूथ है, अपने सच में आने के लिए, ब्रेवरी को स्वीकारना कि अब हम पॉसिबिलिटीज़ को देखें कि हमारी जो ब्रेवरी है, या हमारा जो करेज है, हमारी जो हिम्मत है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ को एग्जिस्टेंस में ला सकती है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ यानी जो चीज़ें पॉसिबल है हमारे लिए, तो पॉसिबल है ये बस एनर्जी फॉर्म में हम ना रखें, अब इसे हम धरती पर उतारें, अपने लाइफ में उतारें इन पॉसिबिलिटीज़ को। ये करने की हिम्मत मिल रही है हम सभी को इस वक्त। लास्ट रीडिंग में मदर मेरी को जो मैंने चैनल किया था, पहला मैसेज ये था कि पावरफुल बनने से मत डरो, और ये अभी भी है जो ये कलेक्टिव ये बात कर रहे हैं कि जैसे वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लाइट कलेक्टिव, जैसे तुमने बोला, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि लाइट कलेक्टिव है, डिवाइन लाइट कलेक्टिव या डिवाइन कॉन्शियसनेस, यही आप भी कलेक्टिव वे में एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को राह दिखाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं। और ये आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो चॉइसेस है और आपकी
जो भी डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, और ये आप शायद इस वक्त समझ रहे होंगे कि ये मेरे पास्ट के किसी चॉइस से इस वक्त ये जो स्थिति हो रही है वो इस वजह से हो रही है। और आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे तो आपको ये क्लैरिटी अभी यूनिवर्स में या लोगों के पास मिल रही है लोगों को कि अच्छा ये चॉइस ली थी मैंने जिसकी वजह से अभी ये हो रहा है या फ्यूचर में ये होगा, इस तरह से आप लोगों को दिखलाया जा रहा है। क्योंकि आपके चॉइसेस और आपकी ब्रेवरी बहुत रंग ला रही है। और रंग ये ऐसा था पहले कि हम देख नहीं पा रहे थे कि ये मेरी चॉइस से हो रहा है। हमें लग रहा था हर एक चीज़ ऑर्केस्ट्रेटेड है और ऑर्केस्ट्रेटेड है, हम जैसा मानते हैं, और जैसे हम फ्री विल को उतनी महत्व नहीं देते, या फिर ये इस गिफ्ट को जो हमें मिला है फ्री विल, जिसे हम बोलते हैं कि हम चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, उसे हम उतनी महत्व नहीं देते। और ये टाइमलाइन हमें यही दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये तुम्हारे पास चॉइस से हुआ है, देखो ये तुम्हारे पास डिसीजन से हो रहा है। तो क्या तुम खुश हो इस परिस्थिति से जो तुम्हारे उस डिसीजन से हुआ था? अगर तुम खुश हो तो अच्छी बात है, उसे परस्यू करो उन चॉइसेस को। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं है, इट्स लाइक मैं खुश नहीं हूँ उस चॉइस को लेकर या उस डिसीजन को लेकर, तो अभी आपके पास मौका है उसे शिफ्ट करने का, उसे चेंज करने का। तो हर एक चीज़ जो दिख रही है आपको अभी पर्टिकुलरली, इट्स मोर ऑफ टाइमलाइन मर्जिंग टुगेदर एंड शोइंग यू कि भाई आपके चॉइसेस का रिजल्ट है। अब आपको ट्रूथ में आना पड़ेगा, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेनी पड़ेगी किस चीज़ की, कि हाँ ये मेरे डिसीजन के वजह से हो रहा है, मैंने ये चूज़ किया। अब चूज़ आपके हर एक सेंस में हो सकता है। आपने माइंड से चूज़ किया, दिल से चूज़ किया, एनर्जी से चूज़ किया, कॉल किया, जो हम लेते रहते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस वजह से अपने चॉइसेस को देखिए व्यूअर्स, कि क्या आप अपने ट्रूथ, मतलब आप क्या वो चूज़ कर रहे हैं जो आपको अपने ट्रूथ में लाए, जो आपके पैशन को सपोर्ट करे? क्या आप वो चूज़ कर रहे हैं जो आपको ज़िंदा करे? क्या आप वो चूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए सच हो, आपके लिए सही हो, और आपके साथ साथ बाकियों के हाईएस्ट गुड के लिए भी हो? क्योंकि ये भी देखना, जो यहाँ पे ये बता रहे थे कि कलेक्टिव हम बोल रहे हैं, वो बात शायद रुक गई थी। कलेक्टिव लेवल पर हम एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। तो ये भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो चॉइसेस हैं बस आपको पेन या बस आपको जॉय नहीं देते हैं, बट कि और लोगों को भी वो चॉइसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे उतना मेजरली नहीं, लेकिन हाँ किसी ना किसी लेवल पर। तो आप बस अपने लिए ही नहीं वो चूज़ कर रहे हैं, आप अपने लिए ही बस वो नहीं कर रहे हैं, आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या ये सबके लिए अच्छा होगा, क्या ये सबके लिए अच्छा रिजल्ट करेगा, सबको अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर अभी हम शायद अपने फ्री विल को भी समझें कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी पावर को समझें। और यही था कि अपनी पावर में आने से मत डरो। हम कभी कभी डर से भी बोल देते हैं ठीक है ईश्वर आपको जो करना है कीजिए। अच्छी बात है कि आप सरेंडरिंग, अगेन बैलेंस इस उसमें चलता रहता है, राइट? तो कभी आपने सरेंडर भी किया है, विच इज़ गुड। सरेंडरिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, बैलेंस को लाने के लिए, कि हमेशा हम कंट्रोल में नहीं रह सकते और नहीं रहते हैं। तो जब सरेंडरिंग होता है तब आप उसको बैलेंस करने के लिए आपका फ्री विल भी होता है, उसको बैलेंस करने के लिए आपके एक्शंस भी होते हैं और आपके चॉइसेस भी होते हैं। तो सरेंडर आपने किया, लेकिन अभी सरेंडर आप करते रहेंगे। इट्स नॉट कि सरेंडर एक टाइम पे होता है, आपको समझ में आ जाएगी कि ये इशू अभी सरेंडरिंग मांग रही है, ये इशू अभी मुझे फ़्लो के साथ चलना पड़ेगा, इसमें मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, भले ही हाँ सोच सकता हूँ पॉजिटिव,
और इस तरह से सोचकर ही पॉजिटिव मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी डेस्टिनी को। बस सोचकर ही पॉजिटिव, शायद मैंने सरेंडरिंग के लिए दे दिया है, तो सरेंडरिंग के लिए दे दिया तो या तो आप बिल्कुल ही नहीं सोचे। सरेंडर मतलब आपने उस इशू को ईश्वर के पास सौंप दिया है, यूनिवर्स को दे दिया, जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनको सौंप दिया आपने। आपने बोला कि मैं कुछ अब इसमें नहीं करूँगा। तो नहीं करने का मतलब है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं उस बारे में, तो ये ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव सोचिए कि हाँ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। आप फिर उसे अपनी फ्री विल फिर वहाँ पे मत यूज़ कीजिए। आप उसे पॉजिटिव आउटकम तक लाने के लिए पाथ मत दिखाइए ईश्वर को। ईश्वर को या फिर जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनको पता है, आप बिलीव करते हैं राइट, उनको पता है आपसे वो हाँ यहाँ हैं, तभी आपने दी है, तो आपको पता है कि अच्छा ही होगा। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे, अपनी डेस्टिनी को सपोर्ट करना चाह रहे हो उस इशू में, तो बस ये सोचिए कि पॉजिटिव होगा, आई एम सपोर्टेड, मैं सपोर्टेड हूँ, पॉजिटिव होगा। और ये ही मैसेज को बार बार चैनल कीजिए, बोलिए ज़ोर ज़ोर से। जब भी डर लगे, जब भी लगे उस इशू को सोचकर, मैं सपोर्टेड हूँ, पॉजिटिव होगा। ओके जब जो इशू आपने सरेंडरिंग के लिए दिया है, जहाँ पर आपको चॉइस लेना हो, जहाँ पर आपको एक्शन लेना हो, यूनिवर्स और आपके भीतर से ना वो आवाज़ आ जाएगी कि भाई अभी तो चूज़ करना है। अभी यूनिवर्स आपके हाथ में दे रही है, बोल रही है कि अब आपको चूज़ करना है। तो आप क्या चूज़ करना चाहेंगे, कैसे चूज़ करना चाहेंगे और क्या चूज़ करेंगे। और ये देखिएगा कि उस चॉइस में सबका भला हो, हाईएस्ट गुड के लिए हो। ओके तो ये अभी चल रही है ये एनर्जी, और ये शिफ्ट बहुत ज़ोरों शोरों से है। इट्स लाइक क्या होता था, ऐसा मतलब चैनल कर रही हूँ, क्या होता था कि ये पिछले साल या उसके पहले या उसके पहले ये टाइम आता जो है, ये विंटर सोल्स्टिस के समय, ये हमेशा ये एक बड़ा पोर्टल रहा है। और इस वक्त हमें बहुत कुछ रिलीज़ करना होता है। आप आर्कएंजल सैंडल्फिन के साथ काम कर सकते हैं, SANDALPHON, क्योंकि अभी रिलीज़ का टाइम है। ओके क्या क्या रिलीज़ करना है आपको अपने भीतर से, और आपको अपने सिचुएशन से, लाइफ से, वो आप आर्कएंजल सैंडल्फिन से हेल्प मांगकर उसे रिलीज़ कीजिए। क्योंकि जनरली टाइम अगर आप देखें विंटर्स का यही होता है, थोड़ा रेस्टफुल पीरियड होता है, रिलीजिंग का टाइम होता है। इसमें ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लेना नहीं, लेकिन हाँ चॉइसेस बार बार हमें थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, वो तो लाइफ में लेनी ही पड़ेगी, डेली लाइफ को हम जब जीते हैं उसमें। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले साल ये सब मतलब हर एक साल इम्पॉर्टेंट रहा है ये पोर्टल और हमेशा रहेगा, लेकिन इस साल ये मेजर है। क्योंकि जैसा कि बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं कि अर्थ एक शिफ्ट से गुजर रही है, मदर अर्थ की एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी है जो इस प्लैनेट पे बहुत टाइम से आने की कोशिश कर रही है। और ये जब सोल्स्टिस का टाइम होता है तो बहुत कुछ मदर अर्थ रिलीज़ करती है, बहुत कुछ रिलीज़ होता है इस प्लैनेट से जो कि सर्व नहीं कर रहा ह्यूमैनिटी को और इस प्लैनेट को। तो जब रिलीज़ का टाइम होता है तो मदर अर्थ के साथ ही कर दीजिए आप रिलीज़ में, ताकि रेजोनेंस हो, ताकि इस फ्रीक्वेंसी के साथ आप रेजोनेट करें और मदर अर्थ की एनर्जी जो आपको करवाना चाह रही है, क्योंकि वो तो रिलीज़ के प्रोसेस में उसमें आप जुड़ जाएं साथ में, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। जो आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप मदर अर्थ गाया से कनेक्ट कर सकते हैं और आर्कएंजल सैंडल्फिन से जैसे बोला गया, और आप रिलीज़ कर सकते हैं इस समय के दौरान कुछ भी जो आपको रिलीज़ चाहिए, चाहे कोई डर हो, कोई डाउट हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो जो आप को सर्व नहीं कर रहा, वो इस समय के दौरान कर सकते हैं आप। और इससे क्या होगा कि आप
इन हार्मनी आएंगे इस प्लैनेट के साथ, जो कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि ये फ्रीक्वेंसी करने की, ये एनर्जी जो भी है प्लैनेट पर, ये पोर्टल करने की कोशिश कर रही है, ये टाइमलाइन मर्ज जो कर रही है। इसमें बोला था कि हीलिंग है, हार्मनी है, दोनों एच से स्टार्ट है, जिसके तो हार्मनी में मदर अर्थ भी आना चाह रही हैं अपने एलिमेंट्स के साथ। और जो भी एंसेस्ट्रल कर्मा रहा है इस प्लैनेट का, जिसे हम सब भी देखते हैं, और फैमिली का भी बहुत कुछ होता है जो हम कैरी करते हैं। तो यहाँ पर फैमिली, ओके, फैमिली बॉन्डेज बोला जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे स्लेवरी भी टर्म है, तो मे बी अब ये मैं बहुत नहीं घुसना चाहती, लेकिन क्योंकि ये टर्म्स मिल रहा है, जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड शायद आपने देखा भी ना हो, कितने लाइफ टाइम्स एंसेस्ट्रल का कौन सा पैटर्न आप अपनी फैमिली का हील कर रहे हो, ये भी नहीं पता, और आप खुद का भी हील कर रहे हो उसके साथ साथ। तो बस फैमिली का नहीं, आप खुद की हीलिंग के साथ साथ वो फैमिली हीलिंग में भी आ जाता है, और फैमिली हीलिंग के साथ साथ इस प्लैनेट की हीलिंग में चला जाता है। तो एक इंडिविजुअल की हीलिंग हमें लगता है बस मेरे लिए ही हो रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि वो हीलिंग बस आपके लिए नहीं हो रही, और आप हील करेंगे तो बस आप ही नहीं हील कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो हील करते हैं। इसके साथ साथ ये प्लैनेट हील करता है। ओके, तो अपने चॉइसेस को कम मत समझिएगा, क्योंकि उसी का कोई ना कोई पार्ट है जो इस वक्त आपको अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति में दिख रहा है। लिखा है मैं एक्चुअली कार्ड्स ये करने में, मतलब मैं कार्ड रीडिंग ज़्यादा करती हूँ, तो वो चैनलिंग बिल्कुल ऐसे हो रहा है, तो मैं एज इफ मुझे मेरे सामने वो लिख कर आ रहा है। आस्क फॉर सपोर्ट, इट्स लाइक आपको बोला जा रहा है कि गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो मांगिए, क्योंकि अभी बहुत एक्टिवली काम कर रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम। अभी आपके प्रेयर्स आंसर हो सकते हैं, जो भी आप हेल्प मांगे वो आंसर हो सकते हैं। तो अभी कोई भी परेशानी भी है, तब भी ये मत समझिए कि आप अकेले हैं इस परेशानी में। there is a light that is surrounding you. आपके अराउंड एक लाइट है जो आपको सराउंड कर रही है। इसे वाइट लाइट के रूप में आप देख सकते हैं। ये आपको सराउंड कर रही है, और इससे यहाँ पे मुझे एल मौर्या दिख रहे हैं। उनका एक एक्चुअली कार्ड है सेंटेड मास्टर में, वो दिख रहा है। और एल मौर्या ये बोलते भी हैं कि प्रोटेक्टिव लाइट इज सराउंडिंग यू। ओके, तो प्रोटेक्टिव लाइट आपको सराउंड कर रही है, और आपको मदद की जा रही है। ओके, बहुत सारी इंटीग्रेशन भी हो रही है, और रिलीज तो हम कर ही रहे हैं। इंटीग्रेशन यानी कि अपने भीतर समा भी रहे हैं कुछ एनर्जीज, नई एनर्जीज को आने दे रहे हैं। तो रेस्ट कीजिएगा, पानी पीते रहिए, एलिमेंट्स के साथ जुड़िए, और डीप मेडिटेशन में भी आप इस वक्त जा सकते हैं। जिनको आदत नहीं है मेडिटेशन की, वो स्टार्ट कर इस वक्त देखिए, क्योंकि आप शायद उसमें अब आपका बहुत अच्छे तरह आप मेडिटेट कर पाएंगे। तो जो शायद घबराते हैं मेडिटेशन से, या भागते हैं कि मैं नहीं कर पाता यार, उनको बोला जा रहा है स्पेशली अभी मेडिटेशन शुरू करने के लिए, क्योंकि आप ईज़िली चले जाएंगे उस जोन में। साथ साथ जो ऑलरेडी करते हैं वो बहुत डीप मेडिटेशन और ट्रांस स्टेट बोला जा रहा है में भी जाने की आपकी संभावना है। वहाँ से कुछ आप मैसेजेस ला सकते हैं लोगों के लिए, डाउनलोड्स आपको मिलेंगे आपकी लाइफ के लिए और आपके लिए। तो ये मैसेजेस बहुत देने की और लाने की कोशिश की जा रही है आपके थ्रू,
व्यूअर्स आपके लाइफ के थ्रू, तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी सिंक्रोनिसिटीज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आइए और अपने इमोशंस को चेक करते रहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है इमोशंस आपको, देखिए इमोशंस गाइडेंस के लिए यूज़ कीजिए बस इस वक्त। इमोशन को एक गाइड की तरह देखिए इस वक्त कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बहुत रोना आ रहा है, सैड फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो उसे बस गाइडेंस की तरह यूज़ कीजिए कि जब, और फिर उसे जैसे अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो आपको उस वक्त लिटरली अपना पैशन दिख सकता है, अपना पर्पस दिख सकता है। दैट मीन्स आप अच्छा फील कर रहे हैं, यानी जो आप कर रहे हैं वो सही है आपके लिए, क्योंकि वो फीलिंग आपको अच्छा करा रहा है। तो जो फील आपको अच्छा करा रहा है वो आपका सोल पर्पस हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो ओके, तो आपका सोल पर्पस उसमें आपको दिख सकता है, जो आपको अच्छा फील करा रहा है, जो आपको लाइट हार्टेड फील करा रहा है, अच्छा पैशन, पैशनेट फील कर रहे हैं वो करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से जुड़ा हो सकता है। तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको सैड कर रहा है। अगर आप सैड वाले इमोशन में हैं, अगर, तो देखने की कोशिश कीजिए आप सोच क्या रहे हैं जो आपको सैड कर रहा है, फियर में ला रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो आपके सोल के साथ नहीं रेजोनेट कर रहा, इसीलिए वो वाली फीलिंग आ रही है उस थॉट के साथ। उसे बदलने की कोशिश करें। अगेन यहाँ पे चॉइस का बोला जा रहा है। 12 जो नंबर होता है वो चॉइसेस को बतलाता है। तो अगर आप लोगों को बहुत 12 दिख रहा है, 1221 दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ चॉइसेस से रिलेटेड है। इस वक्त बोला जा रहा है, उस वक्त ध्यान रखिए कि आप चूज़ क्या कर रहे हैं, आपको ये दिखाया जा रहा है उन नंबर्स के थ्रू। तो अगर अच्छी फीलिंग नहीं है तो बस गाइडेंस की तरह यूज़ कीजिए कि अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ इस बारे में, लेट मी कम बैक टू माई सेल्फ, मैं वापस खुद में आता हूँ। क्योंकि वो जो पावर की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टली चैनलिंग, वो जो पावर की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके भीतर ही है। ये आपको कहीं और से नहीं मिल रही है, ये आपके भीतर ही जो स्टोर्ड है, लाइक इट्स इन योर हार्ट, मेजरली फोकस्ड एट, मतलब जो जा रहा है वो है हार्ट सेंटर पे, वो वहीं पर है। तो जब भी आपको लगे कि मुझे यार मुझे खुद को प्रोटेक्शन चाहिए, मैं बहुत फेयरफुल एनर्जी में हूँ या अच्छा नहीं फील कर रहा, इस तरह की एनर्जी आपको वापस कॉल कर रही है खुद के हार्ट पोर्टल में, तो वापस आइए खुद के पास, क्योंकि पावर वहीं है, कहीं और से नहीं मिलेगी। इंस्पिरेशन भी वही है, होप भी वही है, ब्लेसिंग भी वही है, सब वही हैं। क्योंकि ये जो कलेक्टिव बात करते हैं, ये जो स्पिरिट बात करती है, वो आपके दिल के थ्रू ही है। तो आपका हायर सेल्फ तो बात करता ही है, आपका सोल बात करता है दिल के थ्रू, इसी पोर्टल के थ्रू, हार्ट पोर्टल के थ्रू बाकी गाइड्स भी आपके कम्युनिकेट करते हैं। तो इट्स ऑलरेडी विद इन यू, बस उसमें आपको ट्यून इन करना है वापस से उस फ्रीक्वेंसी। तो या तो आप साउंड की यहाँ पे मदद ले सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए, उस हार्ट पोर्टल वाली फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए, अपनी डीप ब्रीदिंग का की मदद ले सकते हैं उस अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करने के लिए, मेडिटेशन पे में जा सकते हैं हार्ट सेंटर पे फोकस करने के लिए, क्योंकि पावर वही है। लेट मी सी और क्या मैसेजेस है। आपको इस वक्त ग्रेटफुल भी फील करना है व्यूवर्स। यहाँ पे स्पिरिट समझ रहे हैं कि अगर आप उस सिचुएशन में नहीं है जो आपको ग्रेटफुल फील कराए, स्टिल अगर आप थोड़ा सा माइंड अपना ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं, तो वो आपको मदद करेगी ग्रेटफुल फील करने के लिए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी जो आप जिस भी परिस्थिति में हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपको पर्पस मिला रहा है अपनी।
जो पहले बात हुई थी, ये टाइमलाइंस, ये टाइम जोन, नई टाइमलाइन में शिफ्ट करने की कोशिश है। अपने आप को समझने की कोशिश है, हीलिंग और हार्मनी में आने की कोशिश है, ट्रूथ में आने की कोशिश है, और अगेन सोल पर्पस में आने की कोशिश है, जो उसके थ्रू करवाए जा रही है। थैंक यू। तो इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो आपके पर्पस को सर्व करे। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पे जॉन ऑफ आर्क, सेक्रेड एक्टिविस्ट। डू नॉट बी अफ्रेड, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। ये वही बोल रही हैं। ये एक्चुअली बहुत एक फाइटर रही हैं, और ये आर्कएंजल माइकल को इन्होंने देखा है अपने लाइफ टाइम में, और इन्होंने बहुत फाइट किया है अपने पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यानी अपने जिस स्पेस में भी थी जहाँ पे रहती थी, मुझे पता नहीं, इन द सेंस मुझे अच्छे से याद नहीं, ये उस स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत फ़ाइट किया है, और आर्कएंजल माइकल ने इनकी बहुत मदद की थी। तो इनके थ्रू हम आर्कएंजल माइकल की भी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। वैसे भी इनके हाथ में ये स्वॉर्ड है, और ये बोलने की ये कोशिश कर रही हैं कि इट इज़ टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। आप बिलीव किस में करते हैं, क्या बिलीव्स हैं आपके, और आप खुद को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए भी देखेंगे। जो पहले नहीं बोल पा रहे थे, अब बोल पा रहे हैं, अब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अब यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये सब आप देखेंगे भी इस वक्त अपने लाइफ में होते हुए, क्योंकि ये एनर्जी वही करवाने की कोशिश कर रही है। हम बहुत सारे थैंक यू। यहाँ पे लेमूरियंस आ गए हैं। मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे लेमूरियंस आ रहे हैं। लेमूरियंस, क्लेयरवॉयंस एक्टिवेटेड। हमारे पास जीसस हैं, एक्ट्स ऑफ सर्विस, एंड इश्तार हैं, इनर लर्निंग्स। मैं एक्चुअली भूल गई मैं क्या बोल रही थी। आई गेस मैं यही बोल रही थी कि स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। जो आपको ट्रू लगता है, आपके लिए सही है, आपके लिए उसमें स्टैंड लेना या उसके लिए खड़े रहना और बोलना गलत चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को शिक्षा भी देंगे कुछ, अगर आप ये देखें व्यूअर्स कि अगर आप किसी को कुछ सिखाते भी हैं, तो कभी किसी को ये सिखाएंगे कि अपने लिए खड़े मत रहना, या अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस पीस में रहना, पीस में रहना। पीस में रहना इज़ गुड। कभी कभी पीस ऑफ माइंड के लिए या पीस रखने के लिए, शांति रखने के लिए हम कभी कभी बोलते नहीं हैं, स्टैंड नहीं लेते खुद के लिए। हमें लगता है कि अरे क्योस हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप स्टैंड नहीं ले खुद के लिए, तो ठीक है, आपने उस वक्त तो पीस को मेंटेन रखा, लेकिन अंदर आपके भीतर वो पीस रहेगी नहीं, क्योंकि आपका सोल उससे खुश नहीं है, उससे रेजोनेट ही नहीं करता, उस वाले पीस से जो आप बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। अगर आपको पीस लिटरली चाहिए, शांति चाहिए अपने भीतर, तो सबसे पहले हार्मनी में आना ज़रूरी है। आपका इनर सेल्फ सबसे पहले। तो इसीलिए अपने लिए जब आप बोलेंगे, स्टैंड लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि तब वो जो ब्लॉकेज है अंदर, चाहे वो थ्रोट चक्रा में हो या कोई भी चक्रा में हो आपके, वो ओपन होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन चाह रहा है, आपके थ्रू निकलना चाह रहा है। तो इसे अगर आप अंदर रखेंगे तो ट्रैप्ड फील करेगा आपके भीतर, और वही और भी कॉन्फ्लिक्ट अंदर क्रिएट होगा। फिर आपको लग रहा है बाहर तो शांति है, लेकिन अंदर वो क्रिएट करता रहेगा। तो एक्सप्रेस कीजिए अपने ट्रूथ को, ओपन में स्टैंड अप, मतलब राइट वे में बोलिए, सही तरीके से बोलिए, उससे डरना नहीं है। लेमूरियंस यहाँ पे एक्चुअली पहले ही आ रहे थे, और बॉटम कार्ड एनर्जी दोल कूल की है। इन्हें भी मैंने एक बार चैनल किया था।
आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ अगर आपको बाहर आ रही है, वो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो एनीवे जैसा कि लास्ट रीडिंग में भी आया था मदर मेरी के कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, सेंसिटिविटी को ट्रस्ट करना है। बहुत सारे आप में से अवेयरनेस में आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आप वो एनर्जी फील कर रहे होंगे अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट में, और उसे ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई एनर्जी लग रही है, भले ही दिख नहीं रही लेकिन अंदर महसूस हो रहा है कुछ, उसे बिलीव करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें और भरोसा दिखलाइएगा, क्योंकि वो कोई मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। वो कोई एनर्जी है जो अभी आई नहीं है इन द सेंस फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन आपके लाइफ में आ रही है। तो इसीलिए थोड़ी सी अपनी सेंसिटिविटी और इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। सर्विस के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको किसी ना किसी चीज़ के द्वारा एक दूसरे को सर्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आता है कलेक्टिव यूनिटी, यूनिटी कॉन्शियसनेस में भी हम आने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर। तो एक दूसरे को इस वक्त मदद करना, सपोर्ट भेजना, लाइक्स भेजना, अप्रिसिएशन भेजना, रिकग्निशन भेजना, हेल्प भेजना, प्रेयर भेजना, हीलिंग भेजना अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, जनरली मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऐसे जो आपको एक मौका देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है वो मीडिया में नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी के लिए प्रे कर दीजिए, ऐसे ही कहीं जाकर सर्व कर दीजिए, वॉलंटियरिंग कर दीजिए, किसी को खिला दीजिए, किसी को फीड कर दीजिए, किसी को ब्लैंकेट दे दीजिए। जिस भावना में भी आप बिलीव करते हैं, इट्स लाइक आपकी जो भावना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ, जिसके थ्रू भी आप सर्व करना चाहे, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे आप सर्व करते हैं ना, वैसे ही यूनिवर्स आपको सर्व करती है वापस। एक सिंपल लेन देन है जो इस कायनात के साथ, और ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी बहुत है और बहुत पावरफुल है। तो जैसे ही हम सर्व करते हैं तो हमें रिसीव भी होता है, कुछ ना कुछ वो हमारी तरफ भेजती है उस सर्विस पे। तो इस वक्त इन्वेस्ट कीजिए एक्ट्स ऑफ सर्विस में। आपको लग रहा है कि मेरे पास वो इंस्पिरेशन नहीं है, नहीं मिल रही मुझे, कोई बात नहीं, फिर भी अपने आप को देखिए कि क्या आप किसी को स्माइल दे सकते हैं जो किसी और का दिन बना दे, या किसी को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो किसी को खुश कर दे। बस ऐसा बोल कर, ऐसे ये करके कोशिश कीजिए, वो भावना, वो इंस्पिरेशन आपको अपने आप ही मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है वैसे भी कि मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन की कमी है, तो ये सर्विस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सर्विस में इन्वेस्ट कीजिएगा, यूनिवर्स के पास बहुत सारी इंस्पिरेशन है जो वेट कर रही है और जो वो आपको देना चाह रही है और दे भी रही है, लेकिन आप उस एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे। तो जैसे ही आप सर्विस देंगे, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप सर्व करते हैं ना, तो एक खुशी का एहसास होता है अंदर, एक सेवा भावना जागती है, और कुछ ब्लॉकेज ऐसा लगता है अंदर से, भीतर से निकल गया, किसी को हंसता हुआ देखकर, या किसी को कुछ खाना देकर, या किसी से बात करके, किसी की मदद करके। और फिर जब वो ब्लॉकेज निकलता है ना, तो यूनिवर्स पे रास्ता, क्योंकि आपने रास्ता आप खोल दिया वो इंस्पिरेशन को आने के लिए, तो वो इंस्पिरेशन आपके भीतर उसी रास्ते से पहुंच जाती है। ओके, तो आपको और भी इंस्पायर करता है, आपको लगता है कल भी करूँगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता वो पहले बंद था, वो आपने सर्विस करके किसी ना किसी वे में वो खोल दिया, ओपन कर दिया यूनिवर्स को आने के लिए। जैसे बोलते नहीं, ये सिग्नल का वेट कर रही थी यूनिवर्स, मिल गया उसे, अरे चलो, वैसा। तो जीसस यही बोलना चाह रहे हैं कि एक्ट ऑफ सर्विस में एंगेज कीजिए खुद को, बहुत सारी इंस्पिरेशन, होप आपको मिलेगी, और पॉजिटिव एनर्जी आपको ये यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। इश्तार बोल हैं कि इनर लर्निंग्स, अगेन फॉलो योर हार्ट का ऐसे ही हमने यहाँ पे जिक्र किया था
ट्रूथ प्रिवेल्स, और ट्रूथ की भी हमने बहुत बात की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी दोल कुल भी यही बोलते हैं, एनलाइटेंड एक्शन यही है, मेक चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट, दिल से चूज़ करना है व्यूअर्स। बहुत सारे चॉइसेस हमने दिमाग से, ब्रेन से, ईगो से लिए हैं, वो ना करके दिल से चूज़ करने की कुछ कोशिश कीजिए, जो आपको फ्री करे। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी इससे। थैंक यू मास्टर्स, गाइड्स, जस्ट डिवाइन विंग्स ऑफ लाइट। और क्या मैसेज? थैंक यू। जब भी आप ट्रूथ के लिए बोलेंगे, स्टैंड लेंगे, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ काम करने लग जाएगी और चीज़ें अपने आप सिंप्लीफाई होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पाथ पर आपको दिखेंगी, क्योंकि यूनिवर्स साथ देगी आपका। थैंक यू। हमारे पास हैं गुरु रामदास, मिराकुलस मोमेंट, हार्मनी सराउंड्स यू। हमने हार्मनी की बात की थी। एक्सपेक्ट मिरेकल्स व्यूअर्स, क्योंकि ये एनर्जी ऐसे ही हैं अभी इस प्लैनेट पर, और बहुत सारे हमारे चॉइसेस और डिसीजंस इस वक्त बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा, जो आपको फ्यूचर में दिखेगा कि कैसे मेरे इस चॉइस ने ऐसा रिजल्ट दिया। थैंक यू। Any other energy that wants to come? Thank you. Thank you. Oh, Mother Earth Gaia, resilient spirit, earth connection, stay rooted in trust and faith. Mother Earth Gaia बोल रही हैं, वाओ हमारे पास बॉटम कार्ड एनर्जी है राम एंड सीता, सोलमेट कनेक्शन, रोमांटिक अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो वाओ, मैं बॉटम में, याद है मैंने बोला था ब्लू बीइंग्स हैं, याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था लेमोरियंस हैं, ब्लू बीइंग्स हैं, असेंडेड मास्टर्स। एंड देखिए ब्लू बीइंग्स, और मैंने आपको बोला था लाइट कोड्स आपको मिलेगी इनके थ्रू, एंड लिटरली लाइट ट्रांसमिशन, वूंड्स हील्ड, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चार्जिंग अप। बॉटम कार्ड एनर्जी ये है, मतलब इंटेंशन यही है, इंटेंशन यही है इन एनर्जीज की। वूंड्स को कैसे हील किया जाए इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। बॉडी आपकी हील कर रही है, और बोलते नहीं है कि बैटरी चार्ज हो रही है आपकी, तो थोड़ा रेस्ट में जाना है। जैसे हम फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो उसको रेस्ट देते हैं ना, तब हम ज़्यादातर फ़ोन पे नहीं लगते हैं, नहीं तो फिर वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता, या जितना टाइम में उसे चार्ज होना है और ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि हम उसे फंक्शन में ला रहे हैं तब भी जब वो चार्ज हो रहा है। तो वो मत कीजिएगा। जब अपने आप को चार्ज करना है, रिचार्ज करना है, खुद को रेस्ट दीजिए, उस वक्त कोई फ़ोन, कोई डिवाइसेस मत यूज़ कीजिए। और जैसा मेडिटेशन बोला गया है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत अच्छे ट्रांस और उसमें जा सकते हैं, एनर्जी में बहुत कुछ रिसीव कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। हार्मनी अभी सराउंड कर रही है हमें, तो अगर आपको कुछ केओटिक या फिर ऐसा लग भी रहा है, तब भी इसका जो रिज़ल्ट है वो हार्मनी है। मतलब हार्मनी में आने के लिए थोड़ा सा होता नहीं है। तो यहाँ पे मदर अर्थ गाया बोल रही है कि मैं भी गुजर रही हूँ इस शिफ्ट से, अर्थ गुजर रहा है इस शिफ्ट से, जिस वजह से हमें भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं इन मदर अर्थ से। और ये बोल रही हैं कि रूटेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, मेरे से जुड़े रहिए। और वही बोला जा रहा था कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते, रेजोनेट कीजिए उनके साथ, और ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, और फेथ इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अभी आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होली यूनियन भी हैं, यूनियन में आने की संभावना, अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है इस वक्त। सोलमेट कनेक्शन इस वक्त और हाईलाइट हो सकते हैं, हाईलाइट में आ सकते हैं, जिनके साथ आप यूनाइट कर सकते हैं। और रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिल सकती हैं इस वक्त देखने को, जहाँ पर आपको लगे कि यार ये मेरे सोल के साथ रेजोनेट करता है। तो यहाँ पे डिवाइन यूनियन भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन के साथ भी डेफिनेटली, एंड लोगों के साथ भी। लेट अस सी, कुछ एंजल्स से टैरो के थ्रू मैसेज लेते हैं। थैंक यू। ऐसा क्लेम कीजिए हार्मनी के लिए हो रहा है, ओके? जैसे अगर आपको जब भी लगे कुछ प्रॉब्लम, हार्मनी के लिए हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं एंजल्स कुछ मैसेज देना चाहें अगर टैरो के थ्रू। 8 ऑफ एरियल, एरियल, आर्कएंजल एरियल, ये अगेन अर्थ की एनर्जी लेकर आते हैं। 5 ऑफ रफायल, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ एरियल, अगेन एरियल, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। वाओ, एरियल अगेन, एस ऑफ एरियल, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम कार्ड सन की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू मोमेंट, और सन की एनर्जी के साथ हमारे पास आ रहे हैं आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे दिखी थी, लेकिन मुझे ऐसा बोला गया कि मुझे वो 8 ऑफ माइकल में आ रही थी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लगा कि कुछ अच्छा और देना चाह रहे हैं, उससे बेटर देना चाह रहे हैं, तो मुझे बोला गया कि मुझे फिर से शफल करना होगा, जिससे आया हमारे पास ये एस ऑफ एरियल और ये सन। ओके, जो कि एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि आप थॉट्स में, आपका माइंड बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है और उस पर थोड़ा सा कम भरोसा कीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है, उस पर भरोसा मत कीजिए। अपने माइंड पर जो अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहा है, ताकि आपको वो वहीं पे ट्रैप रखे। कहाँ पे? पास्ट में, या फिर कुछ ऐसे फेयरफुल थॉट्स में ट्रैप रहे आप, और वो नई टाइमलाइन जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसमें ना आ पाए। तो दिमाग को अगर अगेन यूज़ करना है तो एज अ रिसोर्स यूज़ कीजिए इस वक्त, अच्छे चॉइसेस लेने के लिए। उसे हावी नहीं होने दीजिए, क्योंकि जहाँ उसे हावी होने दीजिएगा तो आप सोल की बातें नहीं सुन पाइएगा, सोल से नहीं कनेक्ट कर पाइएगा, क्योंकि दिमाग हावी हो गया है। उसे थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश कीजिए, इसलिए थोड़ा रेस्ट लीजिए, अच्छी फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक सुनिए, कोई चैंटिंग, कोई मंत्र चैंट कीजिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन मेडिटेशन, इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, मदर अर्थ से ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि दिमाग शांत हो और जो हावी हो वो बस सोल हो। हावी क्या मतलब, जो सुनाई दे वो आत्मा की आवाज़ हो, वो हमारे गाइड्स, वो हमारे दिल की आवाज़ हो। तो कुछ ऐसा अगर हुआ है आपके लाइफ में इस वक्त जो कि सही नहीं लगा आपको, तो आर्कएंजल रफायल बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ एक रीज़न के लिए होता है, और वही हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि अभी हमें कौन सी परिस्थिति हम देख रहे हैं, किस वजह से है, ये नहीं पता। हर एक चीज़ एक रीज़न्स की वजह से होता है, और इसीलिए बोला जा रहा है रिग्रेट में मत रहिए, गिल्ट में नहीं रहना है। हैप्पीनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही है इस वक्त? अगेन ऑप्टिमिज्म में,
सिल्वर लाइनिंग देखने की कोशिश कीजिए कि वो सिचुएशन या परिस्थिति क्या सिखा रही है मुझे, इसके द्वारा मैं क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी एक लर्निंग छिपी हुई है, उसे मैं बस ध्यान दे दूँ। तो ये कुछ हायर लर्निंग की संभावना लग रही है आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें। तो हर एक चीज़ एक रीज़न के लिए हुआ है, आर्कएंजल रफाएल यही समझा रहे हैं। और कोई भी रिग्रेट मत रखिए अपने दिल में, कोई भी गिला शिकवा खुद से नहीं रखना है आपको, क्योंकि हम खुद में ही तो रिटर्न हो रहे हैं, खुद में ही अपनी पावर वापस बुलाकर कॉल करके खुद में ही रिटर्न कर रहे हैं। अपने दिल को एक सेंटर बनाकर, एक टेम्पल देखकर हम खुद में रिटर्न कर रहे हैं। और जब हम खुद में रिटर्न कर रहे हैं तो हम अपने आप से गिला शिकवा नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो हमें यही करना होगा, उसके बाद ही मैं किसी और से गिला शिकवा नहीं रख सकती हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमें खुद से गिला शिकवा नहीं, अरे क्या किया था ये, ठीक है ये किया एंड इट इज़ ओके। हम चॉइसेस, फ्री विल तो हमेशा हमें मिलती रहती है, हम कुछ हेल्दी या बेटर चॉइस अभी ले सकते हैं, एम्ब्रेस कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को जो हमें खुशी दे, और हम देखें कि इसमें क्या सिल्वर लाइनिंग है इस परिस्थिति में। जो भी आप काम कर रहे हैं व्यूअर्स, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, या हायर लर्निंग, ये इंटरनली जो भी आप लर्न कर रहे हैं, या आउटसाइड वर्ल्ड में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, या वैसे ही जहाँ पे भी आप हैं वहाँ कुछ सीख रहे हैं काम, अपने काम में हमेशा प्राइड लीजिएगा, प्राइड फील कीजिएगा। ओके, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ये डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन लाइट ये रिकॉग्नाइज कर रही है। आपको बोला जा रहा है और भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम कभी कभी कुछ चीज़ सीखने बैठते हैं तो एक बार किया, दूसरी बार किया, नहीं हुआ, या हुआ फिर उसे भूल गए, प्रैक्टिस में लाना। तो अगर आप कुछ ने आपने हेल्दी रूटीन शुरू की थी, कोई हेल्दी आदत शुरू की आपने, या हेल्दी, या फिर आप ऐसे ही सीखने कुछ गए, कोशिश करी, बहुत अच्छी आपकी वो शुरुआत थी, इनिशिएटिव था, और उसके लिए स्पिरिट आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, उसे प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और भी कोई कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है अपने काम को और परफेक्शन देने के लिए, तो पढ़ाई ज़रूर कीजिए उसके लिए, क्योंकि इस वक्त अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, बहुत ज़्यादा सीखने की, ग्रो करने की, एक्सपैंड करने की। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। आर्कएंजल एरियल इस वक्त हमारे साथ बहुत काम कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी प्रेजेंस होगी तभी वो रीडिंग में उन्होंने इतना शो किया है। इट्स लाइक ये 4 ऑफ एरियल जो हैं, ये हमारे वही जीसस जो बोलने की कोशिश कर रहे थे। जब आप देते हैं किसी को, चाहे वो हग हो, प्रेयर हो, एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म में, आप उसी वक्त रिसीव भी करते हैं। तो जो बदलाव या शिफ्ट आ रही है आप में, आपके सराउंडिंग में, आपके लाइफ में, उसे जगह दीजिए। आपको लग रहा है कि मैं पहले इस तरह से इस परिस्थिति को नहीं देखता था, अब देख रहा हूँ, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हुई है, आपके देखने का नज़रिया बदला है, शिफ्ट हुआ है। और उसे फिर रेजिस्ट मत कीजिए, उस बदलाव को आने दीजिए। अच्छी बात है, मेरा नज़रिया बदला है, ओके। और आपका नज़रिया अब देने और लेने में बदलेगा, ऐसा बोला जा रहा है, और बदलेगा। तो शायद आपकी देने की भावना जागेगी व्यूअर्स इस वक्त पे, आने वाले समय में, क्योंकि
अगेन कलेक्टिव लेवल पर हम एक दूसरे से शेयर करना, हम एक दूसरे को टच करना इन एनी वे बहुत सीख रहे हैं, इन अ पॉजिटिव वे सीख रहे हैं। और अब गिले शिकवे जो हैं इस प्लानट, ओके, ये जो पहले बताया जा रहा था ना कि खुद से गिले शिकवे निकालेंगे तो आप बाहर भी गिले शिकवे आपके रिमूव होंगे। इट्स लाइक फॉरगिवनेस बहुत नेचुरल बन रही है इस प्लानट पर। तो जैसे पहले आप किसी चीज़ को बोलते थे यार मैं तो इसे माफ़ नहीं करूँगा, या तो मैं तो ये करूँगा, मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ, अब आपका वो नज़रिया बदलेगा और वो शिफ्ट होने को मांग रहा है, क्योंकि अब ये फॉरगिवनेस, माफ़ करना किसी को अब इजी होगा ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्योंकि अब हम नई फ्रीक्वेंसी और नए बदलाव में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आपको लगेगा आप इजीली माफ़ कर पा रहे हैं लोगों को। तो इससे क्या है ना, आपकी देने की क्षमता बढ़ रही है और लेने की भी, यानी रिसीव करने की भी, क्योंकि हम ब्लॉक्ड रहते हैं कई बार, नहीं बस देते हैं बस देते हैं बस देते हैं, नहीं, अब आप रिसीव भी होल हार्टेडली करेंगे। कोई अप्रिशिएट कर रहा है आप उसे थैंक यू बोलेंगे और खुद में एक प्राइड महसूस करेंगे कि वाह, कोई गले लगा रहा है, आप खुलेआम उससे गले मिलेंगे। कोई प्यार भेज रहा है, ब्लेसिंग भेज रहा है, स्माइल कर रहा है जेन्युइनली, आप उसे जेन्युइनली स्वीकारेंगे, आप रोकेंगे अब नहीं उसे, क्योंकि यहाँ पर आप और बदल रहे हैं और बदल रही हैं आपके देने और रिसीव करने की क्षमता। ओके, और यहाँ पे स्पेंडिंग ऑफ मनी इसलिए मदर अर्थ, गाया और आर्कएंजल एरियल आए हैं कि अर्थ से एक गिविंग एंड रिसीविंग हम ज़्यादा अभी सीख रहे हैं और ज़्यादा ओपन हो रहे हैं इसके लिए। तो अबंडेंस कॉन्शियसनेस को भी रिसीव करने के लिए हम बहुत ओपन हो रहे हैं, अबंडेंस में आने के लिए हम और ओपन कर रहे हैं और देने के लिए भी हम ओपन कर रहे हैं। यार मेरे पास अबंडेंस एनर्जी है, प्यार है देने के लिए, मेरे पास अबंडेंस है रिसीव करने के लिए भी। तो अगर कोई ज़्यादा दे रहा है आपको, आप उससे भी नहीं रोकेंगे, आप उसे भी स्वीकारेंगे, क्योंकि आपको लगेगा, आपको फील होगा कि आप डिज़र्व करते हैं और किसी के थ्रू ईश्वर या डिवाइन आपको वो देना चाह रहे हैं। तो आप बहुत ओपन होंगे उसे रिसीव करने के लिए, और शायद पहले ना होते हों, और वैसे ही देने में। और आपकी मनी को देखने की भी यहाँ पर जो नज़रिया है वो बदल रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है कि आप पहले जैसे मनी को थोड़ा सा वैसे देखते थे, अभाव की तरह, अब वो शिफ्ट होगा। अब आप ये समझ सकेंगे, और ये बस इट इज़ नॉट ओनली क्लेम, लाइक हम कभी कभी बस बोल देते हैं क्लेम करने के लिए, इट्स मोर ऑफ फीलिंग, मतलब नेचुरल वे बन रहा है अब। मतलब इट इज़ नॉट कि मुझे अब शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट ऑलरेडी आ रही है अबंडेंस कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए। तो आपको वो नेचुरली एक्सेप्ट करना है, बस रोकिए मत उसे। आप जैसे रोकिएगा फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपकी फ्री विल आ जाएगी वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि अबंडेंस जब आ रही है तो उसे रिसीव कीजिए, और जो सोच शिफ्ट हो रही है मनी को लेकर वो नेचुरली हो रही है आप लोगों की। पहले बहुत क्लेम करना पड़ता था, बहुत अफर्म करना पड़ता था, बहुत समझना पड़ता था मनी को, उसे क्लेम करने के लिए या फिर उसे हासिल करने के लिए। इट इज़ मोर ऑफ कि अब मनी को हम वैसे ही देख रहे हैं जैसे हम एक स्माइल को देखते हैं या फिर एक हग को देखते हैं। वाओ, जैसे कि अबंडेंस है, तो वैसे ही हम मनी को भी ऐसे ही स्पेंड भी करेंगे और ऐसे ही रिसीव भी करने वाले हैं। वाओ, ओके, दिस इज़ ऑल्सो, तो मैं एक्चुअली बार बार इसके थ्रू भी यही मैसेज आने, एस ऑफ एरियल, इट्स लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स, नए रिसोर्सेज मनी के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में, सपोर्ट के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं।
कुछ लोगों को यहाँ पर बोनसेस, जॉब के फॉर्म में प्रमोशन या नई जॉब, नए कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क में मिल सकती हैं, संभावना है बहुत ज़्यादा। और इसे बहुत नेचुरली स्वीकारिएगा। ये नहीं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे ये बोनस मिल रहा है। आप डिज़र्व करते हैं नेचुरली, आपकी एग्जिस्टेंस डिज़र्व करती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि ज़ोर ज़बरदस्ती से हम वो माइंडसेट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नो नो, इट इज़ जस्ट बिकमिंग नेचुरल। मतलब अब नेचुरली हो रहा है ये, और आपको भी नेचुरली स्वीकारना है कि वाह दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल। रिकग्नाइज ज़रूर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। एंड सन, जो कि एक्चुअली बॉटम कार्ड एनर्जी थी, लाइफ इज़ वंडरफुल व्यूअर्स। और ये आपको आर्कएंजल यूरियल और जो डिवाइन लाइट है, कॉन्शियसनेस यहाँ जो हमसे बात कर रही है, सन की एनर्जी में थोड़ा सा बैठिए। वही एक लिविंग गॉड है जो हमें दिखते हैं, जिनकी लाइट हम रिसीव करते हैं। और बोला जा रहा है कि उन्हें देखकर, और वैसे भी सन को अपनी निजी ज़िंदगी में उतार कर, सन इज़ ऑल लाइट, रोशनी, और आपके लाइफ में भी वही आने की कोशिश कर रही है। तो अभी जो बदलाव हो रहा है ना, या अभी जो परिस्थिति आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही, वैसे वो ये लाने की कोशिश कर रही है, नेचुरली लाने की कोशिश कर रही है। अब जब नेचुरली चीज़ें होती हैं तो डिवाइन के हाथ में होती हैं, तो हमें वो इतनी समझ नहीं आए। लेकिन अगेन ये ध्यान रखिए कि ये टाइमलाइन जो मर्ज कर रही है, इसके थ्रू हम कुछ अपने लेसन्स को समझ रहे हैं, हीलिंग को कॉल कर रहे हैं, हार्मनी को कॉल कर रहे हैं, और सक्सेस को कॉल कर रहे हैं। तो और ये बहुत नेचुरली हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा सरेंडर, और जहाँ पे फ्री विल यूज़ करना है वहाँ पर हेल्दी चॉइसेस। पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू आप लोग बहुत थ्राइव कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी आप कॉल भी करेंगे। तो पुश मत कीजिए अपने आप को पॉजिटिव सोचने के लिए, लेकिन हाँ, जस्ट एक नई फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी में नहीं है, ये गाना मैं नहीं सुनना चाहता, तो हम जैसे चेंज करते हैं रेडियो स्टेशन को, चैनल को, वैसे ही कि इस एनर्जी में मैं नहीं बैठना चाहता अभी, लेट मी शिफ्ट। क्या कर सकता हूँ? एंड स्पेशली सर्विस वर्क आपको बहुत इंस्पायर करेगा, जो मदद करेगा आपको। ओके, ये मैंने कार्ड्स एक्चुअली ये निकाले हुए थे, तो मैं ले लेती हूँ। आई नो रीडिंग थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन लास्ट मैसेजेस जो आने की कोशिश कर रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या सीख रहे हैं या क्या हो रहा है। अगर कुछ और मैसेज आने हो, यहाँ पे बोला जा रहा है ओनरशिप लीजिए व्यूअर्स, रिस्पॉन्सिबल बनिए। एक्सप्रेशन इसके थ्रू, यस, जो इतनी बात हमने की कि हम ट्रूथ को अपने स्वीकार रहे हैं और उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम जो बिलीव करते हैं उसमें हम स्टैंड ले रहे हैं, which is becoming a new way of living. Thank you. Okay, commitment. आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में जो भी आप एनर्जी दे रहे हैं, कमिटेड रहिएगा, होल हार्टेडली। वो जैसे बोलते नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं आप वही बन जा रहे हैं,
इट्स लाइक मोर ऑफ फॉर दैट टाइम, मतलब उस टाइम के लिए कोई कारीगरी कर रहा है तो वो वही बन जा रहा है उस वक्त, वैसा फॉर्म, वैसा। और ट्रांस इसीलिए बोला भी जा रहा था, मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेडिटेशन के लिए बोला कि आप ट्रांस में जा सकते हैं, आप अपने काम को भी करते हुए ट्रांस में जा सकते हैं। ट्रांस क्या बोल रही हूँ मैं, एक स्टेट बोल रही हूँ ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर हम बाहर के दुनिया को भूल कर जो हम कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा लीन हो रहे हैं, इमर्स हो रहे हैं बेसिकली। मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर दिया इससे, इस पॉइंट से। ट्रांस होता है कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में पूरा अपने आप को इमर्स कर रहे हैं और बाहर की दुनिया से कनेक्शन आपका उस वक्त नहीं है। इट्स मोर ऑफ लाइक डिस्ट्रैक्शन है तो है, काइंड ऑफ थिंग। तो होल हार्टेडली आप सबमिट कीजिए खुद को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें व्यूअर्स, ओके। बहुत ही मदद मिलेगी आपको, आप उससे और भी समझेंगे कि कमिटमेंट कैसे शो की जाती है। और ये तो खैर मैंने काम को बोला, ये हर एक चीज़ में, चाहे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, किसी के साथ एनर्जी शेयर कर रहे हैं, कमिटमेंट कैसे दिखाते हैं जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हैं उस चीज़ में। और यही आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे कमिटेड रहें। कमिटेड रहिएगा अपने पाथ पे भी, जिस पाथ पे भी हैं आप व्यूअर्स। थैंक यू। एनी अदर मैसेज? थैंक यू। पेशेंस, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पेशेंट रहिए, सब्र दिखलाइए एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट एक्चुअली पहले भी आ चुका है। ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स। बस बोलने के लिए फेथ नहीं, मैं बिलीव करता हूँ उसे अपनी निजी ज़िंदगी में उतारने के लिए, वैसा फेथ रखिए अपने इंट्यूशन पे भी। जो कुछ आपको शायद बतला रहा है, बोल रहा है, उस पर भी विश्वास रखिए और पेशेंस दिखाइए, सब्र दिखलाइए। जितना आप अलाउ करेंगे, हमने जो पहले डिस्कस किया था कि जब आप सर्व करते हैं तो वो ब्लॉक खुल जाता है और यूनिवर्स भी आपको सर्व करने लग जाती है। इट्स लाइक मोर ऑफ आप कुछ एनर्जी रिसीव करते हैं पॉजिटिव फ्रॉम द यूनिवर्स, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में भी आएगी आप तक। आप देखेंगे कि आप कैसे अंदर ही अंदर बदल रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, नज़रिया बदल रहा है। तो नज़रिया बदलता है तो नज़ारा भी बदलता है। तो डेफिनेटली वही चल रहा है व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप एक्सप्रेस करें अपने ट्रूथ को, कमिटेड रहिए अपने पाथ पर, और आप कमिटेड हों अपने आप को जानने में, और अपने सोल पर्पस पे भी चलने के लिए, अपने सोल पाथ पे चलने के लिए भी आप कमिटेड हों। एंड ट्रस्ट एंड चॉइसेस मैटर। और अगेन गुरु रामदास ने जैसे हमें बतलाया कि मिरेकल्स की एनर्जी है हमारे अराउंड, हार्मनी सराउंड कर रही है। तो जब भी कुछ उथल पुथल लगे, ये बोलिए अपनी, और आपकी आत्मा, यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी आत्मा ये भूल रही है, हार्मनी हो रहा है, इट्स ओके, हार्मनी हो रही है, चीज़ें हार्मनी में आ रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं, इट्स ओके। तो अपने आप को यही बोलिए ताकि माइंड भी उस वाले एनर्जी में आ पाए जो सोल आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है उस वक्त। मिरेकल्स सराउंड कर रही हैं आपको, ओके। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर कमिंग हियर। आई होप ये रीडिंग इस वक्त आपको गाइड करे, और जो भी इसके थ्रू आपको रिसीव करना हो वो आप रिसीव करें फॉर योर हाईएस्ट गुड। Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, and good wishes and blessings. Thank you.